बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल आपके डायरेक्ट बचपन की तरफ ले जाती हैं। तो ये केक जो है हमारे बचपन में बड़ा शौक़ से हम लोग खाया करते थे शॉप से लेकर। तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा जूसी होता है। मैंने सोचा आप लोग के साथ इसकी रेसिपी को करती हूँ शेयर, ताकि आप लोग भी बनाएं और अपने बचपन को याद करें अगर आप भी इसके शौकीन थे। रेसिपी बहुत आसान है, करते हैं स्टार्ट। तो जनाब सारी चीज़ें डाल देना है एक ही बाउल के अंदर। क्वांटिटी आप लोग नोट कर लीजिए। 2 अंडे ले लूँगी मैं एक बाउल के अंदर, अलग अलग तोड़ के डाल दिए हैं मैंने। अच्छा, तो इसके अंदर ना बहुत अच्छे से मैंने इसको छान लिया था। ये है आइसिंग शुगर और ये जा रही है इसके अंदर हाफ कप के करीब। ठीक हो गया। अब इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और हमें हैंड बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, विक्स के साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा केक है, आपके बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। जस्ट आप उनको ओवन को प्री हीट कर दीजिएगा और ये उनको इंग्रेडिएंट्स समझा दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अमूमन तो ये केक मेरी बेटी ही बना रही होती है। यहाँ पर जो है मैंने हाफ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा हाइटेड चाहते हैं, और टिन को थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं तो इस तरह हाइटेड भी हो जाएगा। और यहाँ पे वैनिला एसेंस की फ्यू ड्रॉप्स मैं ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, मैदे के ऊपर जो है ना मैंने 1 टीस्पून रखा हुआ था बेकिंग पाउडर, जो एक स्पून के अंदर था वो मैंने जो है मैदे के अंदर मिक्स कर लिया। और मैदा मेरे पास है 1 कप। ठीक है। और इन दोनों को हम बिल्कुल कोऑपरेट करके हल्के हाथ से जो है ना हमने चलाना है अपना विस्क। आपको हमेशा मैंने ये बात बताई है, जब भी आप बैटर के अंदर मैदा ऐड करेंगे तो अपने हाथ को बहुत हल्का सा इसमें यूज़ करेंगे। लाइट हैंड के साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगी इसके अंदर, मिल्क जाएगा इसके अंदर 1/4 कप के करीब। अच्छा, मिल्क जो है ना मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना आप एंड में भी मिल्क ऐड कर सकते हैं सारा मैदा को फोल्ड करने के बाद, और आप बीच में भी डाल सकते हैं। तो ये कोई इसका ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है क्योंकि मैदे से ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हमने रनी टेक्सचर करना होगा, इसलिए हम इसमें ना मिल्क ऐड कर रहे हैं। इससे ये सॉफ्ट भी बनता है, फ्लफ़ी भी अच्छा होता है। तो ये 2 अंडों का, आप चाहें तो इसको 4 अंडों करके और इसकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी कर लीजिएगा डबल, तो ये ज़्यादा जो है ना इसका अच्छा खासा बैटर बन जाएगा। अगर फैमिली बड़ी है या आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ये जस्ट आपको जो है ना मैंने एक छोटी सी सिंपल सी रेसिपी सिखाई है, जो हर घर में ज़रूरत की चीज़ें ये होती हैं, पड़ी होती हैं, तो आराम से ये बन सकता है। आप अभी जाएँ किचन में और जाके ट्राई करें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाला है। अच्छा, ओवन था मेरा ऑलरेडी प्री हीटेड, और यहाँ पर जो है ना मैंने छोटे से टिन को जो है ना ग्रीस कर लिया था। ये छोटा नहीं है, नॉर्मल, इससे आप छोटा और लेंगे तो अच्छा खासा जो है ना आपका हाइटेड बन जाएगा। तो इससे छोटा मेरे पास नहीं है, मुझे उसकी नीड नहीं होती, तो मैंने इसी पे बना लिया था, लेकिन सही बन गया था। आपने अगर थोड़ा सा हाइटेड चाहिए तो आप इससे भी छोटा पैन ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास चौकोर कोई टिन हो तो आप उसमें बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बहुत अच्छा सा बन जाता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको बेक किया था। अबाउट 15 to 20 मिनट्स में ईजिली ये अच्छा सा बेक हो गया था। अब मैंने इसको देखें डीमोल्ड कर दिया है। डीमोल्ड इसलिए किया है, ये ठंडा हो गया था, और यहाँ पर मैं इसके नीचे जो बटर पेपर लगाया था वो हटा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैं इसके एजेस सारे रिमूव कर दूँगी, थोड़े से हार्ड होते हैं ये, तो यहाँ से सारे इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप इसको खा सकते हैं टी के अंदर डिप करके, या वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम एजेस हम रिमूव कर देंगे, और इसकी जो है ना हम कटिंग करेंगे बीच में से हाफ करके, और छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने इसके जो है ना बनाए थे ये। तो बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और अपने हिसाब से आपने करना है कितने मोटे और पतले करना है। मैं कहती हूँ कि ये हमेशा पतले ही मिलते हैं और हाइटेड होते हैं, लेकिन ये पतले ही होते हैं। तो आप इसको जो है क्वांटिटी डबल करके आप बना सकते हैं। बच्चों के घर में तो ये साइज़ के परफेक्ट रहते हैं। तो अब जो है ना मैंने इसको कट करके साइड कर दिया। फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप के करीब पानी, और आधा ही कप इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर, और इनको मेल्ट करेंगे। तो इसका जो सिरप होगा ना वो ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इसके जस्ट शुगर को हमने मेल्ट करना होगा, बस हमने इसको फ्लेम पे से हटाना है, और इसका टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल कर लेना है। इतने में केक भी जो है हमारा ठंडा हो जाएगा। तो शुगर सिरप हो गया है रेडी, और इसको जो है ना हम कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। तो यहाँ पर जो है ना कोकोनट आप कलरफुल भी कर सकते हैं, या फिर आप शुगर सिरप को भी आप कलर कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम बचपन में खाया करते थे वो वाइट ही होते थे। हाँ, लैमिंगटन केक होते हैं कलरफुल,
वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उसकी रेसिपी ये हरगिज़ नहीं है। तो लेमिंगटन केक इंशाल्लाह मैं आपके चैनल पर ज़रूर सिखाऊंगी। और जो है ना इस तरह बस हमने सारे जो है ना केक के पीसीस को उठाकर शुगर सिरप में डिप करना है बहुत अच्छी तरीके से, और फिर हमने इसको कोट कर देना है कोकोनट से, और हम इसको रख देंगे एक साइड पर। अगर आप इसको जो है ना थोड़ा देर वेट करके खाते हैं तो ये सुपर डुपर सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल बन जाएंगे, और जो है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। मेक श्योर है कि आपने जो है ना मैदा डालते वक्त, फोल्ड करते वक्त, और इसको अच्छे से छाना हुआ हो, और आइसिंग शुगर को अच्छे से छाना हुआ, तब जाके ये जो है स्पंज बहुत अच्छा सा बनता है। अगर आप इन चीज़ों को जो है ना डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं तो स्पंज बैठा बैठा बनेगा, और जो है ना आपके ये वाले केक्स फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, स्पंज अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए केक को बनाना होता है। हाँ, बहुत सारी आपको टिप्स दे दी हैं। चलें आज के केक के लिए इतना ही काफ़ी है। केक रेडी हो गया है और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर पसंद आया तो रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मज़ेदार सी हिट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।